सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते विस्त्राहि नो दुर्गा देवी नमस्तुते। जन्मेजय ने पूछा, दादाजी, उस बालक ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप वह उत्पन्न होते ही दुराचारी कंस के हाथ मृत्यु के मुख में चला गया। मुनिवर नारद जी, जो परम ज्ञानी, धर्मपरायण एवं प्रधान ब्रह्मवेत्ता हैं, फिर वे ऐसा पाप क्यों कर बैठे? स्वयं पाप करने वाला और कहकर पाप कराने वाला दोनों समान पापी होते हैं, ऐसा विज्ञजनों का कथन है। तो फिर नारद मुनि ने दुराचारी कंस को इस घोर पाप कर्म में प्रवृत्त होने के लिए क्यों प्रेरणा की? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। अतः आप है बताने की कृपा करें कि किस कर्म विपाक से बालक की तुरंत मृत्यु हो गई। व्यास जी कहते हैं, नारद जी की झूठ बोलने में कभी प्रवृत्ति नहीं होती। वे बड़े सत्यभाषी एवं पुण्यात्मा पुरुष हैं। देवताओं के कार्य साधन में वे सदा संलग्न रहते हैं। इसी से उत्पन्न होते ही उन्होंने देवकी के 6 पुत्रों को मरवा डाला। वे मरणशील बालक षडगर्भ नामक देवता थे। साप के कारण उनका निधन निश्चित था, अतएव वे मर गए। राजन, उनके साप का कारण भी कहता हूं, सो सुनो। शुभाम्भुव मनवंतर की बात है। ये 6 मुनिवर मरीचि के महान बलशाली पुत्र थे। मरीचि की ऊर्णा नामक पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। ये धर्मशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी की किसी बात को लेकर इन मरीचि कुमारों को हंसी आ गई। तब ब्रह्मा ने इन्हें शाप दे दिया, तुम यहाँ रहने योग नहीं हो, धरातल पर जाकर दैत्य योनि में जन्म धारण करो। राजन, वे ही षडगर्भ कालनेमी नामक दैत्य के पुत्र हुए थे। अगले जन्म में हिरण्यकश्यपु के पुत्र बनकर उन्हें जगत में आना पड़ा था, परंतु इनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था। अतः पूर्व जन्म के शाप से भयभीत होकर उस जन्म में ये शांति पूर्वक सावधानी के साथ तपस्या करने लगे। तब इन षडगर्भ पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने को तैयार हो गए। ब्रह्मा जी बोले, महाभागो, तुम मेरे कृपा पात्र पौत्र हो। पूर्व काल में मैंने तुम्हें शाप दे दिया था, किंतु अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांग लो। व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वचन सुनकर षडगर्भों का मन प्रसन्नता से भर गया। वे अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर तो थे ही, अतः सबने अपना अभिलषित वर मांग लिया। षडगर्भों ने कहा, पितामह ब्रह्मा जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें यथेष्ट वर देने की कृपा करें। हमारी चाह यह है कि जितने देवता, मानव, महोरा, गंधर्व और सिद्धेश्वर, उन सबसे हम अवश्य अबद्ध हो जाएं। उनमें से किसी भी के कोई भी हमें मार ना सके। व्यास जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी ने षडगर्भों से कहा, तुम्हारा ये सभी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी महाभागो, अब तुम जा सकते हो। मेरी वाणी अमोघ है, इसमें संशय नहीं करना है। राजन, जब ब्रह्मा जी ने षडगर्भों को वर दे दिया तब वे अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे, किंतु हिरण्यकश्यप उनके व्यवहार से जलने लगा। उसने कुपित होकर कहा, पुत्रो, तुमने मुझको छोड़कर ब्रह्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा की। ऐसे बलशाली वीर होते हुए तुमने वर पाने के लिए उनका स्तवन भी किया और मेरे स्नेह को बिल्कुल ठुकरा दिया। इसके फलस्वरूप अब मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ, तुम पाताल में चले जाओ। अब तक षडगर्भ नाम से तुम जगत में विख्यात रहे, किंतु अब पाताल में जाकर नींद के वशीभूत हो बहुत वर्षों तक सोए पड़े रहो। इसके बाद प्रतिवर्ष बारी बारी से तुम्हें देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारा पिता कालनेम उस समय कंस नाम से प्रसिद्ध होगा और उत्पन्न होते ही तुम उसी कंस के हाथों मार दिए जाओगे। व्यास जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के यूं शाप देने के कारण ही षडगर्भों का बार बार देवकी के गर्भ में आना आरंभ हो गया। शाप अनुसार वे 6 बालक मार डाले गए। 7वीं बार शेष जी अपने अंश से देवकी के गर्भ में पधारे। संयोगवश उस गर्भ का स्त्राव हो गया। योग माया ने बलपूर्वक उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 5 महीने पर यह गर्भ गिर गया। यह बात सबको विदित हो गई। देवकी का गर्भपात हो गया।
यह बात कंस को भी ज्ञात हो गई। यह समाचार उस दुरात्मा के लिए बड़ा ही सुखप्रद था। सुनकर वह आनंद में भर गया। देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं भगवान पधारे। देवताओं का कार्य सिद्ध करना एवं भूमि का भार उतारना उनके पदार्पण का प्रधान प्रयोजन था। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, वसुदेव जी कश्यप जी के अंश हैं। इन्हीं के यहाँ भगवान शेष एवं विष्णु भगवान अपने अंश से प्रकट हुए थे। इस प्रसंग का वर्णन तो आप कर चुके। अब पृथ्वी के प्रार्थना करने पर उसका भार दूर करने के लिए देवताओं के जो अन्य अवतार हुए उन्हें बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, जो जो देवता एवं दानव अपने अपने अंश से धरातल पर विख्यात हो चुके हैं, उन सबका वृतांत संक्षेप रूप से मैं कहता हूँ, सो उसको सुनो। वासुदेव जी कश्यप के अंश से और देव की अदिति के अंश से प्रकट थी। बलदेव जी शेषनाग जी के अंश थे। इन सबके प्रकट हो जाने पर जिन धर्मनंदन नारायण की बात कही जा चुकी है, वे ही श्रीमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनकर पधारे। मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके छोटे भाई जो नर हैं, वे अर्जुन बनकर आ गए। वो धर्म के अंश युधिष्ठिर, वायु के अंश भीमसेन तथा अश्विनी कुमारों के अंश महाबली नकुल एवं सहदेव बने गए कहे गए। कर्ण को सूर्य का अंश बताया जाता है। विदुर जी धर्म के अंश से प्रकट हुए थे। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से और अश्वत्थामा रुद्र के अंश से उत्पन्न थे। बुद्धजन बतलाते हैं कि स्वयं समुद्र शांतनु बने थे और गंगा उनकी पत्नी रही। पुराण प्रसिद्ध गंधर्वराज देवक बनकर धराधाम को सुशोभित कर रहे थे। भीष्म पितामह को वसु तथा राजा विराट को मरुदगण का अंश कहा जाता। अरिष्ट नेमि का पुत्र जो हंस था, वही जगत में आकर धृतराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश और कृतवर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बताया है। राजन, दुर्योधन को कलिका अंश और शकुनी को द्वापर का अंश समझो। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा भूमंडल पर सोम प्रो यादव नाम से विख्यात हुए। धृष्टद्युम्न और शिखंडी क्रमशः अग्नि एवं राक्षस के अंश थे। प्रद्युम्न सनत कुमार के अंश कहे जाते गए हैं। द्रुपद वरुण के अंश। स्वयं भगवती लक्ष्मी द्रौपदी बनकर जगत में पधारी थीं। द्रौपदी के 5 पुत्र विश्वे देव के अंश कहे जाती हैं। सिद्धि, धृति और मति, ये तीनों देवियां कुंती, माद्री और गांधारी के रूप में आकर भूमंडल की शोभा बढ़ाने लगी। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वे सभी स्वर्ग की दिव्य रमणीय थीं। इंद्र के संपर्क में रहने वाले सभी उनकी प्रेरणा से धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बने थे। शिशुपाल हृदय कश्यप का अंश था। विप्रचित्ति जरासंध होकर तथा प्रहलाद शल्य बनकर आए थे। कालनेमि कंस हुआ। हैसरा ने केशी का जन्म पाया और बलि कुमार ककुंधी अरिष्टासुर बना, जिसने श्री कृष्ण के हाथों गोकुल में प्राण छोड़े। अनुहलाद धृष्टकेतु बना। भगदत्त बाष्कल्लभ हुआ। लम्ब ने प्रलंबासुर का शरीर पाया और खर धेनुकासुर हुआ। वाराह और किशोर नामक जो अत्यंत भयंकर 2 दैत्य थे, वे धरातल पर चाणूर और मुष्टिक नामक प्रख्यात पहलवान हुए। दिति का पुत्र जो अरिष्टासुर था, वह कुबलया पीड़ हाथी के नाम से विख्यात हुआ। बलि की पुत्री पूतना बनी और उसका छोटा भाई बकासुर कहलाया। यम, रुद्र, काम और क्रोध, इन चारों के अंश से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। जिस समय ब्रह्म प्रभूति प्रधान देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान श्री हरि के पास पधारे थे, उस समय भगवान ने उन्हें काले और सफेद रंग के 2 केश दिए थे। तदंतर पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए उस काले केश से भगवान श्री कृष्ण और सफेद बाल से महाभाग श्री बलराम जी का प्राकट हो गया। जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस अंश अवतारण के प्रसंग को सुनता है,
वह संपूर्ण पापों से छुटकारा पाकर अपने बंधु बांधवों सहित आनंद का भागी होता है।